Okay, so today's our topic is audio power meter. Audio power meter means we have to calculate the power of audible frequency signals. ऑडिबल जो हम सुन सकते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स का क्या मेजरमेंट करना है हमें, पावर मेजरमेंट। अब फ्रीक्वेंसी जैसे जो हमारे घर में सप्लाई होती है वो तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है जो सप्लाई की जाती है ना, होम सप्लाई में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज हमारी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो क्या कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो चलिए देखिए उसका अगर हमें उसका पावर मेजरमेंट करना है, राइट, क्या में से पावर मेजरमेंट। अब हमें अगर पावर मेजरमेंट करना है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी सिग्नल का, ठीक, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए एक ये बेसिक सर्किट, बेसिक ऑडियो पावर मीटर है। ये हमने क्या दिया, ये सोर्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी AF मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स और ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ठीक। मतलब या तो ये क्या ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होगा, मतलब या तो ये एक जनरेटर होगा ऑडियो फ्रीक्वेंसीज का। मतलब ये सोर्स है, सोर्स मतलब या तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एक जनरेटर लगा दिए जो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज सिग्नल जनरेट कर रहा है, या फिर अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज कहीं और से आ रही तो ये क्या कर रहा है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके आगे पास आउट कर रहा है। मतलब ये फाइनली हमारे ये ब्लॉक क्या कर रहा है, एज अ सोर्स काम कर रहा है आगे वाले सर्किट के लिए। अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज कहीं बाहर से ये रिसीव कर रहा है एंटीना के थ्रू, तो क्या करेगा, पहले उसे ऑडियो फ्रीक्वेंसीज सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा फिर आगे पास करेगा। अदरवाइज अगर ये खुद ही एक जनरेटर है, मींस ऑडियो फ्रीक्वेंसीज का जनरेटर ये खुद ही है, तो क्या होगा, ऑडियो फ्रीक्वेंसीज ऑसिलेटर्स जो कि खुद जनरेट करेगा ऑडियो फ्रीक्वेंसीज सिग्नल्स और आगे पास आउट करेगा। कुल मिला के हमें इस ब्लॉक के आगे हमें क्या मिल रहा है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स पास कर रहे हैं जिसका हमें क्या पावर मेजरमेंट करना है। तो देखिए, तो ये ब्लॉक हो गया ऑडियो फ्रीक्वेंसीज ऑसिलेटर और या ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। अगर हमें मेजरमेंट करना है ऑडियो पावर मीटर का, तो हम क्या कहते हैं, ऑडियो पावर का मेजरमेंट करना है तो देखो इसके हम क्या कहते हैं, इसके पैरेलल में एक डमी लोड मतलब RL रेजिस्टेंस एक रजिस्टर लगा देते हैं किस इस ब्लॉक के पैरेलल में, ठीक, ऑसिलेटर या एम्पलीफायर के पैरेलल में हमने एक ब्लॉक लगा दिया। अब देखिए ये ब्लॉक क्या है, के पैरेलल में एक लोड लगा दिया RL, और ये लोड एक प्योर रेजिस्टिव लोड होगा। नॉर्मली क्या होता है, जब जो लोड होता है हमारा उसमें एक रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है। और इंडक्टेंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज के रिस्पेक्टिव में काफ़ी सेंसिटिव होता है क्योंकि एक फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट होते हैं, ये इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, एक प्योर रेजिस्टिव लोड लगाना है जिसमें सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस होना चाहिए, ना तो इंडक्टर ना कैपेसिटेंस होना चाहिए, ठीक। तो एक डमी लोड लगाना है हमें RL इसके पैरेलल में, और इसके अक्रॉस हमें क्या लेना है, वोल्टेज। जब ये सिग्नल्स आएगा तो इसके अक्रॉस क्या है, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे ही वो वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो हम कैलकुलेट करेंगे अपने AC वोल्ट मीटर या CRO से पावर P। देखो वैसे P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई होता है, ठीक है। अब V किया, I इक्वल टू V अपॉन R, तो कि क्या हो गया, V स्क्वायर बाई R। मतलब पावर अगर हमें वोल्टेज यहाँ से मिल गया, ठीक, तो ये रहा वोल्टेज जो कि हमें डमी लोड के अक्रॉस मिल जाएगा। R तो हमें पता ही है क्योंकि R तो हम ही लगा रहे हैं ना, एक लोड रेजिस्टेंस तो हम ही लगा रखा है, तो इसलिए R की वैल्यू हमें पता है और V स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा पावर कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर लगा रखा है तो ये तो क्या होगा, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, पावर में। तो इस हमें AC वोल्ट मीटर को पावर के रिस्पेक्टिव में कैलिब्रेट करना पड़ेगा, है ना। कैलिब्रेशन मतलब P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, इतना तो हमेशा ये कैलकुलेशन ऐसे ही रहेगा, है ना। V स्क्वायर बाई R मतलब पावर में
किस पे डिपेंड करेगा, इस V पे डिपेंड करेगा जो कि इसको मेज़र करना है। लेकिन हमें क्या चाहिए, पावर के रिस्पेक्टिव में इसका मूवमेंट चाहिए, किसका, निडल का। तो हमें इसको पावर के रिस्पेक्टिव में कैलिब्रेट करेंगे और फिर अपना पावर रीड आउट कर लेंगे। तो ये तो हमारा बेसिक ऑडियो पावर मीटर था। लेकिन इन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, यहाँ हमने सोर्स सेम यहाँ पर पहले क्या किया, सोर्स, ऑडियो फ्रीक्वेंसीज ऑसिलेटर्स और ऑडियो फ्रीक्वेंसीज एम्पलीफायर कनेक्ट किया। फिर एक डमी लोड RL किया इसके पैरेलल में, जहाँ कि हमें क्या वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप हमें मिला। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज ड्रॉप मिलने के बाद यहाँ से क्या होगा, एक रेंज सेलेक्टर होगा, ठीक है ना, कि एक्चुअल में हमें पहले ये भी तो होगा कि हमें रेंज सेलेक्ट करनी है ना, रेंज सेलेक्टर्स भी यहाँ पर होगा। और रेंज सेलेक्टर्स के बाद क्योंकि हमें रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, हमें किस पावर का, हमें कितनी रेंज की पावर का हमें मेजरमेंट करना है एक्चुअल में, ठीक है। तो मीन्स हमें वोल्टेज, जब यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंगली हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक रेंज सिलेक्टर होगा। रेंज सिलेक्टर के बाद इस सिग्नल्स को थोड़ा एम्पलीफाई करेंगे ताकि अच्छे से हम इसको रीड आउट कर सकें। अगर ये सिग्नल्स वीक हो गया तो अगेन एक एम्पलीफायर लगा होगा और फिर फाइनली हम इसमें क्या CRO में एक मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा क्या प्रैक्टिकल ऑडियो पावर मीटर हो जाएगा फाइनली। इसमें डिफरेंस कितना हुआ, जस्ट रेंज सेलेक्टर और एम्पलीफायर हमने एडिशनल ऐड किया क्योंकि प्रैक्टिकली हमें इनकी ज़रूरत होती है। वैसे तो बेसिक प्रिंसिपल तो इतना ही है, लेकिन हमें रेंज सेलेक्टर और एम्पलीफाई करने की भी ज़रूरत होती है व्हेन वी वांट टू पास इन द वोल्ट मीटर अकॉर्डिंगली, बिकॉज वोल्ट मीटर में कितना सिग्नल्स पास करना है, कितनी की ज़रूरत होती है, कब हमें कौन सा रेंज सिलेक्शन करना है ना, सिग्नल्स एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है। तो हमें क्या होगा, तभी तो हम AC वोल्ट मीटर या CRO में उसे रीड आउट कर पाएंगे। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली हमें रेंज सेलेक्टर और एम्पलीफायर इसमें एडिशनली ऐड करते हैं, बाकी सारा पूरा कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो चलो इसकी थ्योरी पे वर्क करते हैं। तो देखो ऑडियो पावर मीटर, ठीक है। ऑडियो पावर मीटर में पहले इंट्रोडक्शन में देखें तो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की पावर मेजरमेंट हेतु प्रयुक्त मीटर ऑडियो पावर मीटर कहलाते हैं, ठीक। ये हमने अभी समझाया था। प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो पावर मेजरमेंट एंड ऑडियो पावर मीटर है। प्रिंसिपल क्या है इसका, देखिए, जिस ऑडियो पावर का मेजरमेंट करना हो उसके अक्रॉस एक नॉन इंडक्टिव डमी रेजिस्टिव लोड, ठीक है, जिसमें कि इंडक्टेंस नॉर्मली जो हम रेजिस्टेंस लेते हैं उसमें क्या इंडक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, कैपेसिटिव प्रॉपर्टी तो नहीं होती है, बट इंडक्टिव प्रॉपर्टीज उसमें होती है नॉर्मली इन एनी रेजिस्टेंस। तो हमें कैसा रेजिस्टर लेना है जिसमें नॉन इंडक्टिव डमी रेजिस्टिव लोड लेना है, ठीक है, को कनेक्ट करके उस लोड की वोल्टेज अथवा धारा का मेजरमेंट करते हैं, वोल्टेज अथवा करंट धारा का मेजरमेंट किया जाता है तथा पावर P निम्न फॉर्मूला द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। लाइक देखो, यह तो होगा P = V²। अगर हमने वोल्टेज मेजरमेंट करना है, ठीक, अगर हम वहाँ पे हम वोल्टेज का मेजरमेंट कर रहे हैं वोल्ट मीटर पे, ठीक है ना, तो क्या होगा P = V²/R, क्योंकि देखो P = VI होता है। हम चाहें तो क्या कर ले, V × I = V/R, तो ये क्या हो गया V²/R। या फिर हम और कुछ क्या कर सकते हैं, जैसे देखो P = V × I है, तो I = क्या होता है, जो V = क्या होता है IR होता है, तो I × R × I, तो क्या हो गया I²R, ठीक। तो P किस पे, या तो V² और RL पे डिपेंड करेगा। RL तो कांस्टेंट हो गया, V हमारा चेंज होगा, तो पावर हमारा देखो V सिर्फ चेंज होगा, जैसे ही V चेंज होगा वोल्टेज अक्रॉस डमी रेजिस्टेंस जैसे ही चेंज होगा वैसे ही हमारा पावर भी चेंज हो जाएगा। तो पावर और V प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली दोनों एक दूसरे के, P = V² है, ठीक। मतलब हम क्या कैलिब्रेट कर सकते हैं अपनी स्केल को, ठीक है ना, अपनी स्केल को क्या कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, क्योंकि वहाँ तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर। ऐसे ही देखो यहाँ भी देखो P इज प्रोपोर्शनल, क्यों RL क्या है कांस्टेंट है, लोड डमी लोड रेजिस्टेंस, तो यहाँ भी P इज प्रोपोर्शनल टू I², तो यहाँ भी डायरेक्टली पावर किसके I² के प्रोपोर्शनल, तो यहाँ भी हम कैलिब्रेट कर सकते हैं अपनी स्केल। तो मेन ये दो फॉर्मूले हुए, एक ये
वी डी स्क्वायर मतलब डमी ऑन लोड के लोड आर एल, और P इक्वल टू आई डी स्क्वायर आर एल। ठीक, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। ओके, वर्किंग ऑफ ऑडियो पावर मीटर। ऑडियो पावर मीटर डायग्राम में ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर या एम्पलीफायर वह सोर्स है जिसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑडियो पावर का मेजरमेंट किया जाना है। ठीक है, इस सोर्स के अक्रॉस एक नॉन इंडक्टिव प्योर रेजिस्टिव डमी लोड कनेक्ट किया गया है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार, अब एक चीज़ देखो, मैक्सिमम पावर थ्योरम आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना, तो नेटवर्क सिस्टम में। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर हमें सोर्स से लोड में, ओके, या सोर्स से लोड में अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी है तो क्या होगा, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सोर्स रेजिस्टेंस के। अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल है तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम सोर्स टू लोड। देखो यही बोला गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार लोड को सोर्स से अधिकतम या मैक्सिमम पावर तभी प्राप्त होगी जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू के इक्वल होगी। मींस आर एल इक्वल टू आर एस, आर एल मतलब रेजिस्टेंस ऑफ डमी लोड एंड आर एस इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स लोड, है ना। जो हमारा सोर्स है उसके लोड का, उसके लोड की वैल्यू और जो डमी लोड की वैल्यू, अगर दोनों जब सेम होगी तभी क्या होगा, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर मींस टोटल पावर ट्रांसफर हो जाएगा हमारा सोर्स से लोड में। ठीक है, और ये कंडीशन बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमें पावर मेजरमेंट करना है तो हम नहीं चाहते हैं बीच में कहीं लॉस हो, हम चाहते हैं पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो पावर हमारा लोड में, ताकि हम पूरे को हम कैलकुलेट या मेजरमेंट कर सकें, राइट। सो ओके, सो डमी लोड के अक्रॉस वोल्टेज को एसी वोल्ट मीटर और सीआरओ पर मेज़र किया जा सकता है। प्रयुक्त एसी मिली वोल्ट मीटर को पावर के टर्म में कैलिब्रेट करके, अभी हमने देखा था ना, हमें कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो क्या करेगा, वोल्टेज मेज़र करेगा, लेकिन हमें क्या रीड आउट करना है, हमें रीड आउट करना है पावर। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, स्केल को, उसकी स्केल को कैलिब्रेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ पावर। वो तो वोल्टेज शो करेगा, लेकिन हमें स्केल को कैलिब्रेट करना है इन टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है, सो प्रयुक्त एसी मिली वोल्ट मीटर को पावर के टर्म में कैलिब्रेट करके पावर स्केल, जो कि डेसिबल, या अब ये डेसिबल क्या है ये देखो हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, डेसिबल को ध्यान से पढ़ेंगे, क्यों डेसिबल ज़रूरी है, क्यों डेसिबल हमारा यूजफुल होता है। व्हेन वी राइट डाउन द पावर देन यूनिट इज डीबी, वी ऑलवेज प्रिफर टू राइट पावर इन टर्म्स ऑफ डीबी, ओके, जो कि डीबी या मिली वॉट में होता है, मतलब स्केल डीबी या मिली वॉट में, डीबी में होता है तो हमारा स्केल काफ़ी मीन्स हम स्केल हमारा क्या कहते हैं ना, ज़्यादा मेजरमेंट कर सकता है, बहुत हम स्केल को बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, राइट, उसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। अब कैसे, वो हम अभी देखेंगे डीबी में, अगर हमें स्केल करना है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डीबी का यूज़ आखिरकार होता क्या है, या मिली वॉट में होता है, ठीक है ना। पावर स्केल को भी मीटर पर प्रदर्शित किया जाता है, कैलिब्रेट करके पावर स्केल को भी मीटर पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब ये दिखा प्रैक्टिकल ऑडियो पावर मीटर। प्रैक्टिकल ऑडियो पावर मीटर में एक्स्ट्रा रेंज सेलेक्टर व एम्पलीफायर भी शो किए गए। अभी हमने देखा ना, ये एक्स्ट्रा क्या था, ये जो बस क्या है, दो एक्स्ट्रा कंपोनेंट इसमें है, क्योंकि जो प्रैक्टिकली है, अगर हम प्रैक्टिकली वर्कआउट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पावर मीटर, तो ज़रूरी है हमारा रेंज सेलेक्टर्स और एक एम्पलीफायर होना बहुत ज़रूरी है ना। प्रैक्टिकली कंडीशंस अलग होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये हमारा है, लेकिन प्रैक्टिकली व्हेन हम ग्राउंड लेवल पे जब वर्क करेंगे अपना, तो हमें एक रेंज सेलेक्टर और एक एम्पलीफायर भी चाहिए। रेंज है ना, हमें किस रेंज तक का चाहिए, और फिर उसे एज पर द वोल्ट मीटर रिक्वायरमेंट हमें उसे एम्पलीफाई भी करना होता है, राइट। तो फिर प्रैक्टिकली हमारी रेंज सेलेक्टर और एम्पलीफायर की भी ज़रूरत होती है। तो दैट्स वाई हमारे यहाँ पे दो एक्स्ट्रा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा इम्प्रूव करके हमने दो कंपोनेंट और ऐड किए, रेंज सेलेक्टर एंड एम्पलीफायर। ठीक, बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम ही है। देखो, तो प्रैक्टिकल ऑडियो पावर मीटर में एक्स्ट्रा रेंज सेलेक्टर व एम्पलीफायर भी शो किए गए हैं, शेष नॉर्मल और बेसिक ऑडियो पावर मीटर के ही
समान है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑडियो पावर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर हम ये डीबी का देखेंगे, पावर में डीबी का क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है व्हेन वी राइट डाउन द पावर, देन व्हाई वी प्रीफर टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। ओके, ओके, थैंक यू।